ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मधुर मुरली का सार, जिसका हम सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार। बाबा की अव्यक्त वाणी हम सभी के लिए, हम सभी के जीवन के लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल बातें सिर्फ भूगोल और ऐतिहासिक बातें नहीं, सतयुग त्रेता की ही बातें नहीं, आत्मा परमात्मा की ही बातें नहीं, अपितु उनके साथ साथ विशेष कैसे ब्रह्मा अव्यक्त बने और कैसे हम सभी को उनके जैसा पुरुषार्थ करना है, कैसे अपने जीवन में सद्गुणों की धारणा करें और शुरुआत अपने आप से, अपने घर से करें। तो आइए, आज की मुरली हमें क्या इशारा दे रही है। 25/5/2025 है ना। शिक्षा के साथ कभी कभी हम सभी को मौका मिलता है, हमें किसी को डांटना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। तो बाबा कहते बच्चे, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा तो देनी है, ईर्ष्यावश नहीं, नफरतवश नहीं, घृणावश नहीं, अहम के वश नहीं। कैसे देनी है? शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने संबंधियों से, अड़ोसी पड़ोसियों से ये कार्य आज ही शुरू कर दो। ठीक है। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। दृष्टि, वृत्ति, कृति, खान पान, रहन सहन, हर चीज की पवित्रता। ठीक है। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? देखो बच्चे, पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो बच्चे मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो, देवताएं पवित्र हैं, इसलिए माननीय भी हैं और पूज्यनीय भी हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को भी आजकल देख रहे हो, बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान पवित्र भव, योगी भव का दिया। बाबा ने मिसाल दिया, सतयुगी देवताओं को देखो, पवित्र जीवन है तो उनकी महानता पूज्यनीय भी है, महान भी है। और वर्तमान समय है ना, पवित्र जो आत्माएं नहीं है, मनुष्य आत्माएं अपवित्र हो चुकी हैं, उनका भी जीवन देख रहे हो। देखो बच्चे, यही दिया ना ब्राह्मण जीवन का वरदान, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है, उसकी चाल चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। प्योरिटी के ऊपर आज बाबा खास ध्यान दिला रहे हैं, और हम सब भी जो भी आज इस बात को अपने जीवन में सिरोधार्य कर लेंगे, वो खासम खास बन जाएंगे, विशेष बन जाएंगे। देखो बच्चे, वास्तव में आप सब बच्चों का आदि रूप पवित्रता का है, अनादि स्वरूपी पवित्रता का है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन यानी चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है, मैं अनादि आदि रूप में इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रियलिटी है ना कि मैं आदि
और अनादि दोनों रूप में पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ हूं, ये स्मृति ही हमें आगे बढ़ा देती है, समर्थ बना देती है। रॉयल्टी, स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला, ये है रॉयल्टी। बाप दादा ने कहा पर्सनैलिटी सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, सुना। रियलिटी में अनादि और आदि का स्वरूप, और रॉयल्टी बाबा कहते स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर के चलने वाला, ये है रॉयल्टी। और पर्सनैलिटी सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां तो बच्चे बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह भी जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए, भरपूर प्राप्तियों को स्मृति में रखना चाहिए। क्या पाया हमने बाबा का बनकर, क्या मिला, वो चीजें मिली जिनका मोल अनमोल है, कोई तोल नहीं सकता। संसार में जिन चीजों के लिए कटोरा लेके भिखारी बन करके खड़े रहते हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, एक आत्मीयता भरा जीवन, परमात्म याद, स्नेह, छत्र छाया, है, और क्या चाहिए। सबसे पहला खजाना जानते हो क्या दिया बच्चे? ज्ञान का खजाना, और दूसरा याद यानी योग का खजाना, तीसरा धारणाओं का खजाना, और चौथा है सेवा का खजाना। ये चारों सब्जेक्ट बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में दिए हैं, जिनमें हमें देखना है कि कम तो नहीं हो रहा है कोई सब्जेक्ट, या बराबर चल रहे हैं, या बहुत अच्छे चल रहे हैं। सुना, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं तो खुशी प्राप्त होती है बच्चे। इतने खजाने बाप के द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त हैं। बाप भी सभी बच्चों को एक जैसे खजाना देता है, कोई को अलग नहीं। कोई खा पी कर मौज करके खत्म कर देते हैं, कोई फिर कार्य में लगाते हैं। देखो बच्चे, अगर खजानों से यहाँ भरपूर नहीं होंगे तो हलचल होती रहेगी। ये नशा सदा रहे कि बाप के खजाने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार। सुना, बाप ने दिया है, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हो गए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास ये खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है, कितना नशे में। जिनके पास ये खजानों से संपन्नता रहती है वो आत्माएं बाकी बड़ी रूहानियत के नशे में रहती है। देखो बच्चे, कितना नशे में रहता है। जैसे विचार करो, छोटा सा राजकुमार, राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं है कि बाप के पास आखिर क्या क्या खजाना है, फिर भी उसको कितना नशा रहता है कि बाप के खजाने सो मेरे खजाने, और खजाने की खुशी में भी रहता है। अगर खुशी कम है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाप ने जो खजाने दिए हैं उनको सुना है, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं अपने अंदर समाने वाले। जो समाने वाले होते हैं ना बच्चे, वो नशे वाले होते हैं, खाली सुना भूल गए। तो आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। बाप दादा आप सभी लक्की बच्चों को, आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है पहचाना। जो नई नई आत्माएं बाबा से मिलने जाती हैं तो बाबा उनको ऐसे संबोधित करते हैं। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता बच्चे, अनेक जन्म ये सदा प्यार कायम रहता है। संगम युग भाग्यवान बनने का युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय
उससे भी भाग्यवान है, क्योंकि भगवान से भाग्य लेने का समय है। सुना, बाप दादा बच्चों को एक बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सुना है? सहज जीवन हो, सहज योगी जीवन चले, पुरुषार्थ में भी ज्यादा खींचतान ना हो, मेहनत ना हो। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते ना। अच्छा, इन बच्चों को यानी पुरानों को तो भाग्य की विधि सहज मिल गई, तो क्या करना, सिर्फ एक बात करना। बच्चे ज्यादा करो ना करो, एक बात तो कर सकते हो ना। हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। बाबा हाँ जी करवाता है। देखो, सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेकर जो भी मिले सबको दिल की दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आपको भी उसको दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है, यंत्र है। बच्चे, कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको कोई बार बार तंग करे तो क्या? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता हो, तो दाता का काम क्या है? तो सबसे अच्छी चीज है बच्चे, सभी को दुआएं देना। कोई तंग करता है, कोई दुखी, तो भी आत्मा बुराइयों के मायावी, कोई काम के, कोई क्रोध के, कोई लोभ के वशीभूत है, इसीलिए तो तंग कर रहे हैं। उनको भी माया के वश समझकर उनको भी दिल की दुआएं दो। आखिर तो सब अपने ही है। अच्छा नहीं है, बताओ, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, कोई कार्य करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, भाई आपकी इच्छा है, आपके हाथ में पावर है, लेकिन आप उनसे तंग ना हो, उनको दिल की दुआएं भेजना सीखें। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सच बताओ, शरीर छूट जाएगा तो क्या यहाँ के पद, पोजीशन, मकान, दुकान, सेंटर, ये वो सब काम आएंगे? दिल की दुआएं देंगे तो उन आत्माओं को टच होगा, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, बच्चे हो, बड़े हो। बाबा कहते, बच्चे अगर आपको कोई दुख दे तो आप लेना नहीं। सुना, भले वो बद्दुआ देने वाले बद्दुआ देंगे, लेकिन आप दुआ देंगे तो दुख क्यों होगा? बच्चे, आप बड़े हो, आप पे असर नहीं पड़ेगा उनका। सुना, बाप दादा आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे ना, या सुनकर खुश रहेंगे? सुनाए, वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो आप लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, मतलब उसको एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि देने वाले ने दिया लेकिन लेने वाले ने लिया नहीं। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना बच्चे। आपको दुख पसंद है क्या? नहीं ना, तो बुरी चीज हो गई। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे, आप लेवे तो आप ले लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। सुना, तो दुख लेना नहीं है, ये वरदान है। बच्चे, कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा से कैसी भी हो, आप दुआएं लो और शुभकामना रखो। क्या क्या भी होगा, कोई काम ऐसा वैसा करता है तो कोशिश करते हैं उसको शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं, शिक्षा दे दूं। बाबा कहते, बच्चे सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन करके शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो, शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और रहम, क्षमा। क्षमा कहो या रहम कहो, एक ही बात। तो बाबा उसको क्षमा कर दो, कोई गलती है, रहम करके फिर कोई शिक्षा दो। सुना, जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा रूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो कि ये नहीं करे या नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यानी आपकी बात का असर होगा, आपकी शिक्षा का असर होगा। वरना वर्तमान समय शिक्षक की भी शिक्षा नहीं मानते, माता पिता के भी बच्चे नहीं मानते, दादा दादी की नाती पोते नहीं मानते, किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं है।
लेकिन बाबा ने विधि सुनाई है, अगर आप चाहते हो उनका परिवर्तन तो दिल की दुआएं, क्षमा, रहम, इन गुणों को पहले अपने अंदर रखो, फिर शिक्षा उन्हें दो। ईश्वरीय संतान समझो, वो भी भगवान के बच्चे हैं, है ना। देखो बच्चे, बार बार डांटने से आत्मा जो है ना कभी कभी दुश्मन बन जाती है। प्यारे साथियों, आपको दिल की बात आज बता रहा हूं कि मैंने भी अपने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती की। मैं बाबा के सामने क्षमा भी मांगता और महसूस भी किया कि जब जब भी किसी को भले शुभ भावना होती है अंदर, लेकिन उनके हित के लिए ही डांटा, तो कभी कभी ऐसा पाया हमने कि वो हमारे ही दुश्मन बन गए। हालांकि क्योंकि हमारी भावनाएं अच्छी थी तो कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन आखिर भी ऐसा है ना, कभी भी डांट डपट कर, मार पीट कर कोई कार्य बनाए नहीं जा सकते। हाँ, बिगाड़े जरूर जा सकते हैं, चाहे बच्चे के द्वारा, बड़ों के द्वारा, बराबर वालों के द्वारा, अपने नौकरों के द्वारा, अपने बॉस के द्वारा। ये हमेशा याद रखो, ये आज का गुण बाबा की मुरली के द्वारा जो हमें मिल रहा है, हमें जीवन में, हर जीवन के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में हमें इस पर ध्यान देना है, लागू करना है इस बात को। सुना बच्चे, कभी कभी डांट देते हो तो बार बार डांटने से आत्मा जो है ना और ही दुश्मन बन जाती है, उसके अंदर घृणा आ जाती है। वो खुद इतनी पावरफुल नहीं होती, वो नहीं समझ पाती कि हमारे लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे दर बदर हो जाते हैं जिन्हें माता पिता छोटी सी डांट मार देते हैं, पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता है। तो सुना, बाप कहते बच्चे आज अभी जाकर ट्रायल करना, करेंगे ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। पतित पावन बाप के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, तो जैसे बाप पतित को पावन बनाने वाला है, तो आप भी दुखी को सुख नहीं दे सकते हो क्या। देखो, आपके परिवार में कोई दुख देवे तो भी दुख नहीं लेना, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को चेक करो, आपके घर का प्रभाव फिर मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव फिर आगे 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 देश, दुनिया और विश्व में जाएगा। सुना, सहज है ना। तो बच्चे अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो, एक भी क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। घर लगता है बच्चे या युद्ध का मैदान लगता है, उस समय अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता ना। तो अच्छा ठीक, फिर कुछ वीआईपी बाबा के सामने बैठे थे, बाबा ने उनको भी कहा बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना है न दुख देना है। क्या करना है फिर, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहते हो, कुछ प्रॉब्लम आती कोई, तो परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है ना, भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाबा मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। बाप चाहते हैं आपका घर आश्रम बन जाए, घर घर नहीं आश्रम दिखाई दे, जिसमें शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, ईश्वर की याद हो, आदि आदि। करेंगे अच्छा तो बाबा बहुत अच्छी प्राइज देंगे। जीवन में सद्गुणों को धारण कर रहे हैं हमें भी, लेकिन हमारा बाबा भी खुश होता है। तो बाबा कहते हैं प्राइज देंगे, बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे फिर बुलाएंगे, मुबारक है। अगर नहीं आ सकेंगे तो सेंटर पर तो भेजेंगे ना, आपको प्राइज है। बाबा बच्चों को खुश करते हैं, और ऐसा हमारे बड़े करते भी हैं। कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको चाहे मधुबन में या फिर ऐसा करते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुशनुमा जीवन, शांति प्रेम से संपन्न जीवन बन जाएगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाए। इससे बढ़िया और भगवान से क्या प्राइस चाहिए, विचार करना। हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारा लौकिक कोई ऑफिस हो, कार्य क्षेत्र हो, कोई भी हो, इससे बढ़िया और क्या प्राइस चाहिए। कल की बात है, कहते हैं बहुत अच्छे भाई हैं, कहते हैं सुंदर जी, जिनसे लोग बात करने में डरते ना, वो हमसे बात करते हैं। मैंने क्यों बोला, मैं बाबा का बच्चा हूँ, इसलिए मैं प्यार से अच्छी भावनाएं रखता हूँ तो सब आकर्षित होते। तो इस छोटी छोटी बातों से बड़ा खुशी मिलती है। बाबा के बने इस दुनिया ने भी हमें प्यार देना शुरू कर दिया, वरना आप जानते हैं
कोई किसी का नहीं संसार में। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा भेजी, पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत में चाहे विदेश में रिटर्न में दुआएं भी दे रहे और याद प्यार पदम गुणा दे रहे। तो चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प में रहने वाली दिव्य आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में आज पदम गुणा याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए खुद पहले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातों पर ध्यान रहे कि हर आत्मा की चाहना को बच्चे परखना है। जैसे योग्य डॉक्टर जो होता है उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को बच्चे सदा यूज करना है। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखो। सदा यह लक्ष्य रखना है कि सुनाना नहीं, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव भी कराना है। स्लोगन है आज का, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। किसका? अपना, खुद का। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो कनेक्शन। अच्छा, इशारा है आज का, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी को धारण करो। सुना ना मुरली में, रॉयल्टी क्या है और पर्सनैलिटी क्या है। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली, साकार मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।